हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं यज्ञदेव सिंह, आपका मैथमेटिक्स टीचर। बेटा ये वीडियो है बेटा क्लास 11th के बच्चों के लिए, ठीक है। बेटा मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक YouTube पे ऑनलाइन क्वेश्चंस की सीरीज जिसका नाम है सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। नाम आपने देख लिया होगा, क्या नाम है? सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। और इसके नाम से पता चल रहा है सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब भाई इस सीरीज में वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्यों होंगे? क्योंकि भाई ये क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस एकदम 100% आपके एग्जाम में आएंगे बेटा, ठीक है। या फिर वो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे इसमें जो क्वेश्चंस में जिनकी क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। अब सुनो भाई, ये सीरीज किन बच्चों की हेल्प करेगी? सबसे पहली बात तो लास्ट टाइम पे बेटा एग्जाम की रिवीजन करनी है। हमने सारे चैप्टर पढ़ लिए बट वो क्वेश्चंस करने हैं जो एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं या फिर आने के चांस हैं, तो बेटा ये सीरीज आपकी हेल्प करेगी। सेकंड नंबर, कुछ बच्चों ने चैप्टर्स नहीं करे, चैप्टर्स कंप्लीट नहीं करे। अब लास्ट टाइम पे भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो जो एग्जाम में आए, जिससे हमारा तुक्का लग जाए, वही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, सारे क्वेश्चन हो जाए। तो बेटा अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे चैप्टर पढ़ रखे तब भी हेल्प करेगी, या फिर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उन्हें आप कवर करके चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो जल्दी तरीके से। बाकी रिकमेंडेशन यही है भाई, पूरा चैप्टर समझो लॉन्ग वीडियोस में जाके। ये है बेटा सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक देखते हैं क्या है। देखो आज की क्लास का इंपोर्टेंट टॉपिक बेटा चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको पता है क्लास 11th। स्ट्रेट लाइन में आज हमारा टॉपिक है बेटा फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। समझते हैं इस टॉपिक को? इस टॉपिक को बेसिकली कहेंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाला टॉपिक। जैसे बच्चों एक लाइन दे रखी है हमें, ठीक है, और एक पॉइंट दे रखा है। अगर इस पॉइंट के ड्रॉ करेंगे हम एक लाइन जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट से जब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो बेटा इस पॉइंट के हम कहेंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। इसके कोऑर्डिनेट हमें क्या करने होंगे? फाइंड करने होंगे। टॉपिक समझे? हम एक लाइन पे एक पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उस परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। देखो यहाँ पे पढ़ो, फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स। किसके कोऑर्डिनेट? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, ठीक है। इसी में क्या क्या बातें पढ़नी है इस टॉपिक में? अगला, ये जो बेटा डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, ये डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। सेकंड नंबर, इमेज निकालना सीखेंगे। इस पॉइंट की इमेज क्या होगी ये निकालना सीखेंगे बेटा, यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी। समझ में आया? आज की क्लास में तीन बातें सीखने वाले हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, एंड थर्ड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट। ये तीन बातें आपको सिखाने वाले हैं बेटा आज। स्टार्ट करते हैं। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले दो बातें बताते हैं जो आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। और बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझाने के लिए बढ़िया से जिन्होंने चैप्टर भी नहीं पढ़ा है, इसीलिए ये दो बातें समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात है भाई पासिंग पॉइंट। बेटा पासिंग पॉइंट का मतलब है वो पॉइंट जिससे कोई लाइन, कोई इक्वेशन पास हो रही है। इसका यूज क्या है बेटा इस क्वेश्चन में समझना। पासिंग पॉइंट का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू। क्या बोला मैंने? पासिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? एक्स और वाई की वैल्यू। जैसे कि एक इक्वेशन लिखी है 2x 3y = 6। मैंने बोला ये जो इक्वेशन है वो बेटा एक पॉइंट से पास हो रही है। किस पॉइंट से पास हो रही है? जैसे मैंने बोला बेटा 3,0 से पास हो रही है, ये पासिंग पॉइंट है। तो बच्चे पासिंग पॉइंट का मतलब होता है ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू आप इस इक्वेशन में x की जगह y की जगह ये पुट कर सकते हो, ठीक है। तो दो बातें बतानी थी। पहली बात में आपको याद रखना है पासिंग पॉइंट का मतलब होता है क्या? x और y की वैल्यू। सेकंड नंबर पॉइंट अब तक समझ आया? सेकंड नंबर पॉइंट में क्या है बेटा? अगर कभी हमें जनरल इक्वेशन दे रखी है लाइन की, ठीक है, जनरल इक्वेशन दे रखी है लाइन की, जैसे कि 2x - 3y + 7 = 0, जो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। एक इक्वेशन दे रखी है हमें लाइन की। अब इस लाइन की इक्वेशन के परपेंडिकुलर एक और लाइन है, ठीक है। इस लाइन के परपेंडिकुलर एक और लाइन है।
तो बेटा हमने पढ़ रखा है अगर इसकी परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल टू क्या होता है -1 m1 m2 मतलब स्लोप है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल? तो हमें ध्यान ये रखना है एक लाइन की इक्वेशन दी है हमें तो दूसरे की निकालनी है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, सुनना ध्यान से। कैसे निकालेंगे? जो x का कोफिशिएंट है उसे y में लिख देंगे और y के कोफिशिएंट को x में लिख देंगे, साथ में उसका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, याद रखना आपको। अब देखो बेटा यहाँ पे y के कोफिशिएंट है 3 तो इसको x का कोफिशिएंट बना दिया और जो x का कोफिशिएंट है उसे y का कोफिशिएंट बता दिया। माइनस है तो कर दिया प्लस, प्लस होता तो कर देते माइनस। ठीक है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है ये बेटा 7 का 7 ही रहेगा, 7 भी हो सकता है कुछ और भी हो सकता है, तो मैंने इसे लिख लिया k। क्या लिख लिया? k। ये दो बातें बतानी थी। अगर एक लाइन के परपेंडिकुलर एक और लाइन है तो उसकी इक्वेशन में उनके कोफिशिएंट चेंज हो जाते हैं, साथ में साइन चेंज हो जाता है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, इसीलिए उसकी जगह ले लिया k। दो बातें समझ आई। पासिंग पॉइंट मतलब x और y की वैल्यू और परपेंडिकुलर लाइन में x और y के कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब करते हैं बेटा क्वेश्चन जो कराना था आज की क्लास में। ये रहा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द कोऑर्डिनेट। किसके कोऑर्डिनेट? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, जो कहां से ड्रॉ किए गए हैं? -1,3। पहले रफ फिगर बना लेते हैं यहाँ पे। -1,3 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। किसके ऊपर? एक लाइन के ऊपर जिसकी इक्वेशन दे रखी है हमें 3x - 4y -16 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, क्वेश्चन का मतलब समझ आया। एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया इस लाइन पे और निकालना क्या है? इस फुट के परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है इसके फुट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इस लाइन को भी नाम दे देते हैं बेटा। ठीक है, लाइन को नाम दे देते हैं। ये लाइन है AB और ये लाइन है PQ। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब सबसे पहली बात हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन AB। AB की हम इक्वेशन निकालते हैं बेटा। ये जो लाइन है AB इसकी इक्वेशन निकालते हैं। तो बच्चों मैंने अभी बताया था हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है और ये इसकी क्या है? परपेंडिकुलर है। ये इसकी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब इनके x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब इधर y के साथ 4, इधर x के साथ 4, इधर x के साथ 3, उधर y के साथ 3, और माइनस है तो प्लस। कांस्टेंट की जगह हमें नहीं पता भाई क्या है। ठीक है, यहां तक समझ आया? ठीक है, अभी मैंने सिखाया था कि परपेंडिकुलर होती है तो ये होता है। क्लियर है यहां तक? अब अगले स्टेप में क्या करेंगे भाई? हमने किसकी इक्वेशन निकाली है? AB की। AB की इक्वेशन निकाली है और AB का पासिंग पॉइंट क्या है? -1,3। मैं लिख देता हूं इस बात को। देखो इस बात को लिखते हैं अच्छे से कि AB जो है बेटा लाइन वो पास हो रही है किधर से? पासिस थ्रू -1,3। AB जो लाइन है वो -1,3 से पास हो रही है, मतलब वो पासिंग पॉइंट है। और बच्चों पासिंग पॉइंट का मतलब होता है x और y की वैल्यू। मतलब इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में x की जगह पर रखेंगे -1 और y की जगह पर रखेंगे 3। अगले स्टेप में 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4, 3 3 जा 9। ठीक है, तो यहां पे बेटा k की वैल्यू क्या आएगी? -5। k की वैल्यू क्या आएगी? -5। समझ आया? पासिंग पॉइंट था, x y की जगह रख दिया, k की वैल्यू आ गई। अब इस k की वैल्यू को कहां पुट करेंगे? इस लाइन में की इक्वेशन में। क्या इक्वेशन आएगी? 4x + 3y - 5 इक्वल टू 0। समझ आया? मतलब अब हमारी इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट आ चुकी है। यहां तक क्लियर हो गया? अब भैया यहां तक तो समझ आ गया बच्चे, उनमें आ रहा होगा। तो यहां तक तो समझ आ गया। आपने दो बातें बताई थी, दोनों यूज कर ली। परपेंडिकुलर होती है तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? निकाल ली। पासिंग पॉइंट मतलब x और y की जगह पुट कर दिया, k की वैल्यू निकाल के पुट कर दी, आ गया। लेकिन भाई हमें निकालना क्या था? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का मतलब क्या है बेटा? सुनो दोबारा से बच्चों। ये जो पॉइंट है वो इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट। और हमने छोटी क्लासेस में 10th में पढ़ा था कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, उसे निकालने के लिए उन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं।
कैसे सॉल्व करते हैं? बहुत सारे मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्राफिकल, क्या क्या होते हैं। हम अब इन्हें सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से। देखो बेटा, नोट करते रहना बच्चों, ठीक है? वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं आगे का बताता हूं, ठीक है? अब इक्वेशन देख लेते हैं। ये इक्वेशन क्या है? 3x माइनस 4y माइनस 16, ठीक है? ये इक्वेशन है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जो बेटा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इज अ पॉइंट, वो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड पी क्यू। ए बी और पी क्यू जहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो पॉइंट है, और इन्हें निकालने के लिए सॉल्व करेंगे। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, भैया सॉल्व कैसे करते हैं? एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन भाई 10th में सीख रखा होगा आपने, नहीं आता? करके दिखाता हूं, सुनना। सबसे पहली बात भाई, यहां पर x के आगे क्या है? 4, यहाँ पे x के आगे क्या है? 3। भाई कोफिशिएंट अलग अलग है, कोफिशिएंट सेम होने चाहिए एलिमिनेशन लगाने के लिए। अब क्या करूंगा मैं? इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, समझना बच्चे, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ताकि 3 4 जा 12, और इस ये 4 है तो यहाँ पे इसे किससे करूंगा? 4 से मल्टीप्लाई। यही तो पढ़ा था हमने। इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 4 जा 12x, 3 3 जा 9y, 3 5 जा 15। क्लियर है? अब इसे 4 से, 4 3 जा 12, अब 4 4 जा 16, अब बेटा 16 4 जा 64। यहां तक सबको समझ में आया? अब हम बेटा एलिमिनेशन लगा सकते हैं क्योंकि कॉफिशिएंट आ गए सेम। अब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो कैसे करेंगे माइनस। माइनस माइनस है तो क्या हो गया? प्लस, और माइनस है तो प्लस, ठीक है? अब देखो 12 से 12 एलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये प्लस, ये भी प्लस, तो 16 और 9 कितने होते हैं? 25। यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब 64 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 64 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? बोलो फटाफट से। 49। क्या आएगा? 49, ठीक है? अब प्लस का 49 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 49। अब जो 25 मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई -49 अपॉन में 25। क्लियर है सारे बच्चों? अब क्या करेंगे? अब बेटा इसे पुट कर देंगे हम किसमें? फर्स्ट में या सेकंड में, किसी में भी पुट कर देंगे, ठीक है? तो x की वैल्यू क्या आएगी? फटाफट से निकालो, चलो अभी निकालो, फटाफट से वीडियो रोको और फाइंड करो वैल्यू फटाफट से। 68/25। बहुत बढ़िया। तो बच्चों x और y की वैल्यू आ चुकी है, और ये x और y की वैल्यू क्या है? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। कॉन्सेप्ट खत्म? नहीं भाई, कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। और कॉन्सेप्ट में 3 बातें थी, देखो क्या बातें थी? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, अभी सेकंड चीज फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसकी बात करते हैं, देखो ठीक है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, हाँ जी यहां पे। अब समझना, तो ये x और y की वैल्यू आ चुकी है ना, x और y की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करेंगे फिर भैया? अब तो बहुत ही सिंपल पार्ट है यार, इसके पॉइंट्स आ गए, ये पॉइंट मुझे पता है। अब ये निकालना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला पता है। डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है? रूट में y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, जिसमें से ये वाला पॉइंट है x1 y1, हमने जो दूसरे निकाले हैं वो x2 y2, फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा, ठीक है? एनसीईआरटी में क्वेश्चन में क्या पूछा? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। लेकिन सेकंड बार डिस्टेंस निकालने के लिए ये कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भैया इतना ड्रामा क्यों, हम तो सीधा कर देंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा 11th में, क्या? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बट इस कॉन्सेप्ट से मैंने एक बार ये वाला बता दिया, ठीक है? थर्ड लास्ट पॉइंट, इमेज वाला। इमेज कैसे निकालेंगे? ठीक है,
इमेज वाला कॉन्सेप्ट एक बार मैं बता देता हूं आपको। देखो बच्चे, ये आपको खुद से करना है, मैं समझा रहा हूं। अपने को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है। क्या कोऑर्डिनेट एक बार देख लेते हैं, -1,3, -1,3, और इक्वेशन भी दे रखी है। क्या इक्वेशन थी, 3x - 4y, 3x - 4y - 16 = 0। मतलब हमें पॉइंट पता है, लाइन पता है, हमें निकालनी है इमेज। और बेटा इमेज कैसे निकालेंगे, सिंपल बात एकदम। बच्चों ये जितना डिस्टेंस है, ये जहां पे जो इमेज होगी, ये जो डिस्टेंस है वो दोनों क्या होंगे, बराबर। ये इमेज वाले डिस्टेंस क्या होंगे, बराबर। और बेटा जब ये दोनों बराबर होंगे मतलब ये पॉइंट है मिड पॉइंट। क्या है बेटा, मिड पॉइंट। और ये मिड पॉइंट है, क्या है बेटा, मिड पॉइंट। तो क्या लगेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, अब सुनो, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x निकालने का x1 + x2/2। ठीक है, अब ये पॉइंट निकालने, मुझे नहीं पता भाई क्या है, मैंने माना x और y। तो आप क्या करोगे, x - 1/2, इन दोनों को जोड़ो, आधा करो, इक्वल टू में ये वाला पॉइंट आया था ना। क्या आया था हमारा पॉइंट, x की वैल्यू क्या आई थी, x की वैल्यू क्या थी, -49/25। ठीक है, -49/25। समझ आया मैंने क्या बोला भाई। मिड पॉइंट फॉर्मूला 10th में पढ़ा था, रिवाइज भी करा दिया। दोनों को जोड़ो, दोनों का सम, और हाफ करोगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा। तो मैंने इन दोनों का सम करा, हाफ करा, इक्वल टू में कोऑर्डिनेट लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई 2 है बेटा, इधर जाके क्या होगा, और डिवाइड 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, -1 इधर आके क्या कर देना, प्लस x आ जाएगा। और सिमिलरली y में फॉर्मूला लगा के y आ जाएगा, x और y आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा। समझ आया, ठीक है। एग्जाम में मोस्टली फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा जाता है बस। बट दो बातें और बता दी बेटा, डिस्टेंस निकालने के लिए और एक इमेज निकालने के लिए। इमेज निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। अब इसका जो आंसर आएगा, इमेज की जो कोऑर्डिनेट आएंगे बेटा, x की वैल्यू और y की वैल्यू, ये आंसर आपको देना है बेटा कमेंट में। कमेंट में मुझे इसके आंसर चाहिए, मैं देखूंगा कमेंट कि किस किस बच्चे ने आंसर दिया है, ठीक है। आज की क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, जिसमें बेटा इसी सीरीज की अगली वीडियो में, इस सीरीज का नाम मत भूलना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों टाइप के बच्चों के लिए, जिन्हें सब कुछ आता है, रिवीजन करनी है, या फिर जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़े, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। कौन से क्वेश्चन की, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बेटा। इस सीरीज में आपको सारे ऐसे ही टॉपिक्स मिलेंगे सिर्फ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।